Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends Pride. Today let's begin with class 9 chapter, that is the fundamental unit of life of biology. Let's begin. Now what is fundamental unit of life? Of course it is the cell. So what is cell? As we can see in the picture, it is beautiful picture of cell with the nucleus inside it. Now, cell is the structural and functional unit of life. Why it is called structural and functional unit of life? So why structural? It is called structural because it provides structure to the body, provides structure. And why it is called functional? It is called functional because बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? सेल के थ्रू. सेल इज़ परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन, लाइक एग्जाम्पल एनर्जी का प्रोडक्शन कराना, फूड का स्टोरेज कराना, ये सारे जितने भी फंक्शन है, एनर्जी देना, फूड स्टोर करके रखना, देन रेस्पिरेशन करना, ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय सेल. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एवरीथिंग, हर तरीके का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? सेल्स के थ्रू हो रहा है. सो सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1616 और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. तो रॉबर्ट हुक ने ये कैसे डिस्कवर किया सेल को? ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले 1665 में सेल को कहाँ देखा था? इन कॉर्क स्लाइस. ठीक है, देन आफ्टर ल्यूवेन हुक, इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंस जो है लिविंग सेल्स का फाउंड किया था, डिस्कवर किया था, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ द लिविंग सेल्स इन द पाउंड वाटर. ठीक है, इन 1674. एंड देन रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल was discovered by Robert Brown. Then let's discuss the cell theory. Cell theory क्या कहता है? Cell theory states that जितनी भी living organisms है वो किसके बने हुए हैं? Is made up of cells. All the living organisms are composed of cells. Cell theory सबसे पहले ये कहता है. Secondly ये क्या कहता है? ये कहता है कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, देन ऑल द न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब सेल जो है वो एक सेल से दूसरा सेल्स बनाता है, तो जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द सेल थ्योरी. देन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब नंबर ऑफ सेल्स पे हम देखते हैं कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनी मतलब सिंगल. यूनी क्या बोल रहे हैं? यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल. ठीक है, यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल. यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल. तो सिंगल सेल, जो सिंगल सेल का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा सिंगल सेल का बना हुआ है, उन्हीं को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना एंड बैक्टीरिया. जितने सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या है? यूनिसेल्युलर. देन कम्स द मल्टी सेल्युलर, जो सेकेंड टाइप है. मल्टी मतलब मैनी मीन्स बहुत सारे. तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कलेक्शंस ऑफ सेल जो कि एक कोऑर्डिनेट फॉर्म, एक कोऑर्डिनेट मैनर में अपना अपना काम करते हैं और सबका एक स्पेशलाइज्ड
जो है सबका काम जो है वो बटा हुआ है। लाइक आरबीसी का काम क्या है, नर्व सेल्स का काम क्या है, वो सबका बोन टिश्यूज़ का काम क्या है। तो ये जितने टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स का काम क्या है, तो इस सबका अपना अपना एक फेट है, एक अपना अपना काम करने का तरीका है, और ये पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेट फॉर्म में काम करते हैं। तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एक्सेट्रा। देन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो सेल जो है वो डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। इट कैन बी ओवल टू स्फेरिकल और रेक्टेंगल, स्पिंडल शेप, या फिर इरेगुलर सेल्स जैसे कि नर्व सेल। ठीक है, राउंड, स्फेरिकल, राउंड कैसे होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट सेल्स मतलब शेप और साइजेस के होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Most of the cells are microscopic in size like RBCs, while some cells are fairly large like nerve cells. Nerve cells is the largest cell and microscopic में RBCs हो गया. Then let's see type of cells. अब दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो सिंगल साइज़, जिसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, और यूकैरियोटिक आर जनरली लार्जर इन साइज़। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियम, एंड यूकैरियोटिक जो हो गया मतलब मल्टी सेल्यूलर में जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स, वो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसा होता है, जनरली स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो लार्ज होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, एंड इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोटिक जनरली सिंगल, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, क्रोमोसोम को रखने के लिए एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है, ऑर्गेनल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ठीक है, नाउ न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में. देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिवाइड करता है, बाय फिजन और बडिंग के थ्रू, और यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन, मतलब सेल साइकिल के थ्रू ये डिवाइड करते हैं. इट डिवाइड्स बाय सेल साइकिल. ओके, तो एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल्स जो कि यूनिसेल्युलर सेल्स हैं. ठीक है, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट सेल्स. ओके, नाउ जनरली एक सेल कैसा होता है, अ सेल जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट. एक सेल है उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहला जो होता है आउटर, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद होता है बीच में न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियस. एंड जो ये जो साइटोप्लाज्म क्या है, जो बीच का जो इन्वायरमेंट है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को अलग करके रखता है, दोनों को सेपरेट करके, जो ये बीच का जो मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो मटेरियल है, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. तो ये जितना है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है. दिस इज़ ऑल साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके, सो न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. सो दिस इज स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ cell. Now
अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। जो सेल का जो आउटर कवरिंग है, जो बाउंड्री है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है इसको सेपरेट करके रखता है। ये फंक्शन होता है मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाईलेयर का बना होता है, जो कि फॉस्फोलिपिड, जो येलो पार्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है। और जो अंदर का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल। सो इट इज़ बाईलेयर। लिपिड बाईलेयर मतलब 2 लेयर का बना होता है और इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो लेट अस रिकैपिचुलेट व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। ठीक है, ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है और ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। और ये जो है ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अंदर से बाहर का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है, उसको वो सेलेक्टिव परमिट करता है। वो किसी भी सब्सटेंस को यूं ही अंदर आने नहीं देता है। वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जिसको अंदर वो भेजना चाहते हैं वो उसको खुद से सेलेक्ट करते हैं। सो इट इज़ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाईलेयर, जिसमें हाइड्रोफोबिक हेड होता है एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ द substance from in and out of the cell. Then it is very thin, delicate, elastic and selective permeable membrane. It is composed of lipids and protein. और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेलेक्टिवली परमिट करता है, it allows the flow of limited substance in and out of the cells. Then let's study cell wall. सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स एंड इन प्रोकैरियोट्स। और ये नॉन लिविंग होता है, थिक होता है और फ्रीली परमिएबल होता है। दैट मीन्स ये किसी की भी एंट्री और एग्जिस्ट अलाउ करता है। और ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स का जो शेप है और वो रिजिड है, वो किसकी वजह से है? सेल वॉल के थ्रू है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक प्लांट cells and prokaryote. So in this picture we can see this is the cell wall, जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. So it is the outer layer of the cell is called cell wall in terms of plant cells. और इसका और फंक्शन क्या है कि ये ड्राइनेस नहीं होने देता है सेल में. इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड ड्राइनेस and it helps in transport of various substances in and out of the cells. Then what is nucleus, जो कि component of cell है. तो nucleus जो है वो dense और spherical organelle है. It is dense and spherical organelle. Nucleus is bonded by two membrane, both forming nuclear envelope. ठीक है, वो दो membrane क्या है? inner एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनर ये वाला हो गया एंड आउटर मेम्ब्रेन, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लियर पोर. नो, व्हाट इज़ न्यूक्लियर पोर? जो इनर ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप है. इसके बीच का जो ये है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर. The fluid which present inside the nucleus is called nucleoplasm. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. ठीक है. देन
न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच आर सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है. इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. देन न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द जीन्स. It is concerned with the transmission of hereditary traits from parents to the offsprings. Then let's see cytoplasm, that is the third component of the cell. Okay, so what is cytoplasm? Cytoplasm जो होता है वो jelly like होता है, very viscous होता है, colorless semi fluid होता है substance that occur between the plasma membrane and the nuclear membrane. The aqueous ground substance of the cytoplasm is called cytosol. ठीक है, जो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम साइटोसोल कहते हैं. एंड इट कंटेन वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर इनसॉल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? Protoplasm acts as a store of vital chemicals like amino acids, proteins, sugar and vitamin. ये storage का काम करता है प्रोटोप्लाज्म. एंड इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन सच एज, जितने भी सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो यहाँ परफॉर्म होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा. ठीक है, देन लेट्स सी सेल ऑर्गेनल्स. What are cell organelles? Inside the cells there are different parts performing different activity to keep the cell alive. सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका डिफरेंट काम होता है और उनका फंक्शंस जो है वो सेल को ज़िंदा रखने में हेल्प करता है. इन सच ऑर्गेनल्स को ही हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस क्या है? सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड. ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड, फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्ने हैं. मतलब क्लोज सैक लाइक है, क्लोज्ड एकदम. ठीक है, और जो है वो पैरेलल होता है, अरेंज्ड ईच अदर. ठीक है, इट इज़ अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैचेस द सब्सटेंस. जैसे कि एक डिलीवरी लाइक एक पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है स्टोर करके रखना इंफॉर्मेशन को और उसको मॉडिफाई करना, उसको पैकेज करना और उसको डिस्पैच करना, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स. ओके, देन सेकेंड बात करेंगे सेल ऑर्गेनल का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम डिनोट करते हैं ER से. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से लेकर के कहाँ तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है. तो ये इन साइटोसोल के तरफ प्रेजेंट होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. It is absent in prokaryotic cells and mature RBC of mammals. There are two types of endoplasmic reticulum. दो तरह के endoplasmic reticulum होते हैं. जो पहला होता है वो है राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, इसीलिए वो देखने में रफ लगता है. और दूसरे जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए दे आर स्मूथ.
ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू गिव इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को इंटरनली सपोर्ट करता है। देन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पाथ का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक का। ठीक है, RER का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिंथेसिस कराते हैं प्रोटीन्स के और ट्रांसपोर्टेशन भी कराता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो है पिंपल्स लाइक अपीयरेंस जो है वो क्या है? राइबोसोम्स। तो वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रफ़ होता है। और जब राइबोसोम्स जिस एरिया में नहीं प्रेजेंट होता लाइक हेयर, तो ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पर हम एक मेन डिफरेंस देख रहे हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस कराता है, और SCR क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स। देन मूविंग फर्दर, अब राइबोसोम्स क्या है? अभी हमने राइबोसोम्स को देखा। तो राइबोसोम्स बेसिकली 2 यूनिट्स का बना होता है, लार्ज यूनिट एंड अ स्मॉल यूनिट। दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। और ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, डेंस्ड होता है, और ये स्फेरिकल बॉडी होता है। ये दोनों यूनिट मिलके कैसा बन जाता है? स्फेरिकल। सो राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल dense spherical body, okay, and it is attached to the endoplasmic reticulum. These are made up of ribonucleic acid, that is RNA, and proteins, and its main function is synthesis of proteins. Now let's move further. What is mitochondria? It is known as the powerhouse of the cell because it produces energy. So they appear as a small rod shaped organelle. ये rod shaped organelle की तरह है. Then it is double membrane structure with outer membrane being smooth and porous. ये outer membrane है जो कि smooth and porous है, and inner membrane just इसका जो opposite है उसमें folds of cystae present होता है, cristae. Okay, and they contain their own DNA and ribosomes. That means they have their own genetic material and they produces their own proteins. They are absent in bacteria and red blood cells of mammal. और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, हेंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स. देन दे स्टोर एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग रिएक्शंस इन फॉर्म ऑफ ATP, that is energy. Therefore they are known as powerhouse of the cell. Then centrosome or centrioles and centrioles की बात करते हैं. तो ये क्या होते हैं? centrosomes is found only in eukaryotic cells. It is not bounded by any membrane but consists of centrioles. centrosomes जो है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं. सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स. ठीक है. देन सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, और ये राइट एंगल में अरेंज्ड होता है. ठीक है, ये राइट एंगल में अरेंज्ड होता है. ठीक है, एंड टू ईच अदर एंड मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स. इसको क्या कहते हैं हम? माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. और सीलिया एंड फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट का कराना. हेल्प्स इन मूवमेंट. ठीक है, लोकोमोशन. तो इसीलिए ये एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं. ओके. देन प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है. दे आर यूजुअली स्फेरिकल डिस्क्वाइडल शेप. ये स्फेरिकल है, डिस्क्वाइडल है और डबल मेम्ब्रेन. दैट
लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं और इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर्ड, क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर्ड, जो कि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल के कंटेन करता है और ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। देन कम्स क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, तो ये कलरफुल के लिए जाना जाता है, जो कि फ्लावर्स में जो कलर आता है पिंक रेड, ये सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। सो दीज आर कलरफुल प्लास्टिड्स। एंड देन कम्स द ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, ये उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके मेन फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड का मैन्युफैक्चर करता है इन द विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन प्लांट सेल्स। देन chromoplast impacts various colors to flower and attract insects for pollination, ठीक है। फ्लावर का जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है कि वो स्टोरेज कराता है फूड का इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट, इट हेल्प्स इन स्टोरेज। देन कम्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स enclosed in the membrane. They are found in eukaryotic cells, mostly in the animals, ठीक है। इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये उसका डाइजेशन कराता है फॉरेन सब्सटेंसेज का। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। अगर सेल में कोई वायरस और बैक्टीरिया आ जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। देन दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, और ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। और अगर सेल का कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कि सेल डैमेज हो जाए या लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए और एंजाइम्स, तब क्या करता है, ये जो एंजाइम्स है अपना ही एंजाइम, लाइसोसोम्स का जो अपना ही एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो खुद को डैमेज करके खुद को ही इनगल्फ कर लेता है। लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, अपने सेल्स को खुद ही खा लेता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे जो ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल। नाउ वैक्यूल्स आर सॉलिड और लिक्विड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इन प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो कि उसको एक सपोर्ट, प्लांट सेल्स को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वैक्यूल स्मॉल साइज़ का होता है और टेम्पररी होता है, इट इज़ नॉट परमानेंट। इट मे बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स और मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, बट इन प्लांट सेल्स इट इज़ परमानेंट। और ये मैच्योर प्लांट में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पेस जो है सेल वॉल्यूम का वो वैक्यूल्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। एंड ड्यू टू इट्स साइज़ अदर ऑर्गेनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वो सारे न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में है ये प्लांट सेल्स, तो इसके तरफ सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो गए और ये लार्ज वैक्यूल्स है जो कि लिक्विड और सॉलिड फिल्ड कैविटी है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स में। देन वी विल टॉक अबाउट पेरोक्सिसोम्स, ओके। तो व्हाट इट इज़, they are small spherical organelle containing powerful oxidative enzyme, okay.
इसमें ये स्मॉल और स्फेरिकल होता है, जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है, और मोस्टली ये जो है वो लिवर और किडनी सेल्स में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल्स, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको वो बाहर निकाल के फेंकने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। ओके, अब हम देखेंगे मेन डिफरेंस बिटवीन, अब तक हमने सारे ऑर्गेनल्स की बात कर ली एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, और प्लांट सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल में, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है, बट एक्सेप्शन है यूग्लिना, लेकिन प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड का मेन काम क्या है, लेट अस रिकैपिचुलेट। कलर, क्रोमोप्लास्ट अगर है तो कलर, क्लोरोप्लास्ट है तो एनर्जी प्रोवाइड करना, सोलर एनर्जी ट्रैप करना, और ल्यूकोप्लास्ट है तो वो स्टोर करके रखना सब चीज़ को, ठीक है, स्टोर के फॉर्म में रखना, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। देन वी विल टॉक अबाउट वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, और टेम्पररी भी हो सकते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूल्स प्रेजेंट हों, वो डिपेंड करता है। वैक्यूल्स बहुत सारे भी, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स भी एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल्स में परमानेंट एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो परमानेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस है। देन एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होता है, क्योंकि सेल साइकिल एनिमल सेल्स में होता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन ये सब होता है, दैट्स वाई। और लोकोमोशन, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल का काम क्या है, सीलिया और फ्लैजिला, लोकोमोशन प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए इसमें सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ओके, so I hope you like the video. Please share it with your friends. Thank you for supporting Friends Pride. For any doubts and queries, you can text me, you can ask me, you can email me, and for this PPT you can contact me. Thank you so much.